कि जिस तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो नए पेड़ में फिर उगते हैं, उसी तरह हम लोग को कठिनाई, बिना कठिनाई से कोई हासिल होने वाली नहीं है। जैसे कि बड़े भैया भी बोले हैं, इस भारत पे बहुत तरह की अंग्रेज़ों ने आया तो अपने लिए मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, फिर मुसलमानों ने इस धरती पर आया तो अपने लिए मस्जिद बना दिया। लेकिन इस भारत में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब तथागत बुद्ध ने आए तो हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले विद्यालय खोलने की ये महापुरुषों की स्थापना है। इस पर हम लोग को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे सत्य है तो कहीं ना कहीं असत्य भी है। तो हम लोग सत्य को माने, हम अपने महापुरुषों को विचार को माने। अगर जो महापुरुष संत रविदास जी ने कहा था, जीवन 4 दिवस मेला रे, भजन झूठा, वेद झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, ये बहुत पहले बोले हुए थे। आज हम कहाँ हैं, इस पर हम लोग को विचार करनी चाहिए। सदियों पहले संत रविदास जी महाराज क्या नहीं कहें, पर हम लोग को सोचना होगा, समझना होगा कि आज इस भारत से अलविदा हुए संतों में संत शिरोमणि संत रविदास जी कहे जा रहे हैं। आज इस भारत को बहुत सी ऊर्जा दिए हम लोग के लिए, पर आज हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्थिति और परिस्थिति, समय और शब्द एक साथ नहीं चलती है। कैलिफोर्निया के गवर्नर सर विल्डर एस्थलिस्ट रहे थे, उन्होंने कहा था जिस दिन कुर्सी गई उस दिन पद और सुख जाने के बाद इंसान एक आम जनता की भीड़ के समान है। उसी तरह हम लोग भी हैं। अगर हम लोग हैं तो बुद्ध के राह पे चले, अगर हम लोग जीवित हैं तो बाबा साहब का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा को लेकर हम लोग चले। अगर हम लोग जीवित हैं तो जो भी हमारे भारत में, हमारे समाज में, इस भारत के लिए जो भी रचे, उनके विचार पर हम लोग को चलना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं, कर मेहनत चाहे मजदूरी, कर मेहनत चाहे मजदूरी, पढ़ लिखल बा बहुते जरूरी। कर मेहनत चाहे मजदूरी, पढ़ लिखल बा बहुते जरूरी। शिक्षा एगो ऐसन ताकत कर देला इच्छा पूरी। कर मेहनत चाहे मजदूरी, पढ़ लिखल बा बहुते जरूरी। कर मेहनत चाहे मजदूरी, पढ़ लिखल बा बहुते जरूरी। बस इसी के साथ मैं अपनी